हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द फ्रेग्रेंट फ्लावर के एपिसोड नंबर 2 को। इसके पिछले एपिसोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बिना किसी देरी के अपनी कहानी शुरू करते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि रिंतारो वागुरी नाम की एक लड़की से मिलता है जो कि उसे बिल्कुल उसी तरह एक्सेप्ट करती है जैसा वो है, एंड उसे किक्यो हाई में देखकर वो जल्दी से अपने क्लास के पर्दे बंद कर देता है। इसके कुछ देर बाद रिंतारो का दोस्त उसामी वहाँ पर काफी गुस्से में आता है एंड उससे कहता है, मैं सच में तंग आ चुका हूँ इन किक्यो हाई की लड़कियों से। आते जाते जब देखो ऐसे दिखती है जैसे कच्चा चुबा जाएंगी। चिडोरी हाई में पढ़ना कोई गुनाह है क्या? और वैसे भी मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया। तो भी वहाँ पर अयातो एंड साकू आते हैं एंड साकू उससे कहता है कि चिडोरी के अलावा इसे किसी दूसरे स्कूल ने रखना भी नहीं था। इसके बाद वो रिंतारो से पूछता है कि उसके सर पे क्या हुआ, लेकिन रिंतारो कोई जवाब नहीं देता एंड अपनी ही दुनिया में गुम होता है। तभी वो रिंतारो से पूछते हैं कि उसने अभी तक पर्दे क्यों नहीं खोले। अरे छोड़ो, वैसे भी किक्यो को देख के कौन सा मूड अच्छा हो जाएगा। ये सुनते ही रिंतारो जोर से कहता है कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा बोलते ही पूरी क्लास उसे देखने लगती है। माफ करना, वो बस आज धूप थोड़ी ज्यादा थी तो मैंने पर्दे वापस बंद कर दिए। इतना कहने के बाद वो पर्दों को वापस खोल देता है एंड उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्लास के बीच भी रिंतारो सिर्फ वागुरी के बारे में सोच रहा होता है। उसे इस तरह देखकर मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, ये सच में काफी रूड है। और वैसे भी मुझे यहाँ देखकर लगता नहीं कि वो दोबारा हमारी शॉप पर आएगी। उसका मेरे साथ ना होना ही बेहतर है। क्लास खत्म होने के बाद ओसामी रिंतारो को बाहर चलने के लिए इनवाइट करता है एंड क्योंकि आज रिंतारो फ्री होता है तो वो साथ चलने के लिए मान जाता है। लेकिन बाहर निकलते ही उनके सामने काफी बड़ी भीड़ लगी होती है। तो भी हम वागुरी को देखते हैं जो कि चिडोरी हाई के गेट के बाहर खड़ी होती है एंड उसे देखकर रिंतारो काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी ओसामी काफी गुस्से में वागुरी के पास जाता है एंड उससे कहता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। ओसामी को इस तरह देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है एंड कहती है कि वो किसी का इंतजार कर रही थी। ओसामी पूछने लगता है कि वो किसका इंतजार कर रही थी, बट तभी जल्दी से वहाँ पर रिंतारो आ जाता है एंड उसे पकड़कर वागुरी से माफी मांगता है। तभी ओसामी बीच में बोलता है कि तुम्हारी जैसी लड़की चिडोरी में किसी को जानती है, ये सच में बहुत बुरा है। मुझे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए। और इतना कहता ही वो लिटरली एक बच्चे की तरह रोने लगता है कि उसे गर्लफ्रेंड चाहिए। वैसे भाई, क्या तुझे भी चाहिए? तभी वहाँ पर वागुरी की 2 फ्रेंड्स आ जाती हैं जो जल्दी से उसे वहाँ से लेकर चली जाती हैं एंड जाते हुए वो चिडोरी हाई के बॉयज को काफी बुरी नजरों से देखती हैं। खैर, इसके बाद रिंतारो और बाकी सब भी वहाँ से चले जाते हैं एंड रास्ते में ओसामी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ रिंतारो सोच रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वागुरी सान मेरे लिए वहां पर आई हूं। नहीं नहीं, कभी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर वो सच में मुझसे मिलना चाहती हो तो। ओए रिंतारो, जरा सुनियो। अबे क्या हो गया भाई, इतना भयानक चेहरा क्यों बना रहा है? तभी रिंतारो जल्दी से अपने चेहरे को छूता है एंड हम देखते हैं कि वो बड़े ही अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा होता है। इसके बाद हमें कैरियोके का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओसामी दिल खोल कर गाता है। तभी साकू रिंतारो से पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रिंतारो काफी अजीब बिहेव कर रहा था एंड उसकी चोट को देखकर ऐसा लगता नहीं था कि वो किसी चीज से टकराया हो। ये सब सुनकर रिंतारो काफी ज्यादा शौक होता है एंड सोचता है कि क्या मुझे इन्हें वागुरी सान के बारे में बताना चाहिए। मैं जानता हूँ ये लोग मुझे उससे मिलने से मना करेंगे और ऐसा करने के लिए मैं इन्हें दोष भी नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी मैं इनके मुंह से ये सुनना नहीं चाहता। इसके बाद रिंतारो कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, तो वो ज्यादा टेंशन ना लें। ये सब सुनकर वो लोग वापस अपनी मस्ती करने लगते हैं एंड अगले सीन में हम रिंतारो को देखते हैं जो घर जा रहा होता है। लेकिन घर पहुंचते ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि इतनी रात के बाद भी उसकी शॉप अभी भी खुली होती है एंड घर पहुंचकर वो और भी ज्यादा शौक होता है क्योंकि घर पे वागुरी सान उसका वेट कर रही थी। रिंतारो को देखकर वागुरी जल्दी से उससे सुबह के लिए माफी मांगती है एंड रिंतारो कहता है कि कोई बात नहीं। तभी रिंतारो की मॉम आकर उस पर चिल्लाने लगती है क्योंकि उसने घर आने में काफी देर कर दी थी। इसके बाद वो वागुरी को बचे हुए केक ऑफर करती है जिससे वो लेने से मना कर देती है, बट तभी वागुरी का पेट गुड़गुड़ाने लगता है एंड ये देखकर वो दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद रिंतारो कहता है कि क्यों ना चलो साथ में इन्हें खाया जाए एंड ये सुनकर वागुरी काफी ज्यादा खुश होती है
और इसके बाद वो दोनों साथ बैठकर केक खाने लगते हैं। वेल खाते हुए रिंतारो उससे पूछता है कि आज वो उनके स्कूल के बाहर क्यों आई थी। इस पर मागुरी बताती है कि वो रिंतारो का वेट कर रही थी। ये सुनकर रिंतारो काफी ज्यादा हैरान होता है एंड वागुरी आगे कहती है कि वो दोबारा ऐसी जल्दबाजी नहीं करेगी। तभी रिंतारो कहता है कि उसे वहां देखकर वो सच में काफी खुश हुआ था एंड ये कहते ही वो दोनों काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं। बट तभी रिंतारो जल्दी से कहता है कि उसे लगा नहीं था कि वागुरी दोबारा उनकी शॉप पर आएगी। वो पूछती है कि ऐसा क्यों, तो वो उन्हें अपने स्कूल के बारे में बताता है। ये सुनकर वागुरी को काफी बुरा लगता है और वो कहती है कि रिंतारो को चिडोरी में देखकर उसे सच में काफी खुशी हुई थी क्योंकि अब वो उसके बारे में और भी जान सकेगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। तभी रिंतारो की मोम वहां पर आती है एंड रिंतारो उन्हें सारी बात बताता है, जिसे सुनकर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है। आखिर इसकी परवरिश में मैंने कहाँ गलती कर दी, बेवकूफ कहीं का। क्या तुमने अभी तक इस बात को नोटिस नहीं किया? जानते हो तुम वही गलती कर रहे हो जो लोग हमेशा तुम्हारे साथ करते हैं। जरा खुद सोचो, तुम्हारे बारे में जानने के बाद भी उसने तुमसे दूरी नहीं बनाई और एक तरफ तुम हो जो बार बार स्कूल का बहाना बना देते हो। वेल तभी रिंतारो को रियलाइज होता है कि वो बिल्कुल गलत था एंड उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा लोग रिंतारो के साथ करते थे। ये सोचकर उसे काफी गुस्सा आता है एंड वो एक जोरदार पंच अपने मुंह पर मारता है। ये देखकर रिंतारो की मोम काफी ज्यादा डर जाती है एंड रिंतारो उनका शुक्रिया अदा करता है। वेल अगले दिन हम देखते हैं कि रिंतारो सुबह सुबह स्कूल के बाहर वागुरी का वेट कर रहा होता है एंड रिंतारो को देखकर वागुरी काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी रिंतारो जल्दी से बोलता है, वागुरी-सान प्लीज मुझे कल के लिए माफ करना, मैंने तुम्हें काफी चोट पहुंचाई। बट तभी वागुरी जल्दी से इमोशनल होकर नीचे झुक जाती है एंड कल रात को बिना कुछ बोले वहां से जाने के लिए उससे माफी मांगती है। माफी तुम्हें नहीं बल्कि मुझे मांगनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी वजह से तुम्हें परेशान करें, लेकिन फिर भी मुझे माफ करना। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे स्कूल की वजह से तुम्हें भी गलत समझा, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुनकर वागुरी काफी खुश होती है एंड जल्दी से उठकर पूरे जोश में उससे कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता अपने स्कूल्स के बारे में, वो बस रिंतारो के बारे में और भी जानना चाहती है। देन वो दोनों अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं एंड अपनी अपनी क्लासेस में चले जाते हैं। क्लास में पहुंचकर रिंतारो खिड़की में से वागुरी को देखता है जो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।